हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th सब्जेक्ट सिविक्स का लेसन 1 सत्ता की साझेदारी पावर शेयरिंग पढ़ेंगे। सत्ता की साझेदारी क्या है? सत्ता की साझेदारी किस प्रकार से देशों में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए आवश्यक है, इसका अध्ययन इस लेसन में किया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि सत्ता का विभाजन विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 संस्थाओं के रूप में किया जाता है। जैसे हम लोग क्लास 9th में मॉन्टेस्क्यू के बारे में पढ़ें। मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि यदि शासन की तीनों शक्तियां विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक ही व्यक्ति में समाहित हो जाए तो वह शासन परम स्वेच्छाचारी हो जाता है। इसलिए शासन की ये तीनों शक्तियां विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 संस्थाओं में होनी चाहिए। इसे शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत कहा गया। तो उसी को वर्तमान शासन व्यवस्था में अपनाया गया है। तो यह तो सत्ता का विभाजन 3 भागों में हुआ है, लेकिन हम 2 देशों के बारे में देखते हैं कि वहाँ पर सत्ता का विभाजन किस प्रकार से हुआ है। एक देश है बेल्जियम, दूसरा है श्रीलंका। इन दोनों देशों ने अपने अपने यहाँ सत्ता का विभाजन, सत्ता का बंटवारा किस प्रकार से किया है, जिससे वहाँ पर शांति व्यवस्था स्थापित हुई। अब आइए देखते हैं बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम यूरोप का एक देश है जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ है, यानी हरियाणा से क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से वो छोटा है। यहाँ पर 59% डच भाषी हैं, 40% फ्रेंच भाषी हैं और 1% जर्मन भाषी है। यह वहाँ की जातीय संरचना है, भाषाई संरचना है। 59% डच भाषी, 40% फ्रेंच भाषी और 1% जर्मन भाषी। वहीं श्रीलंका को देख लीजिए। श्रीलंका की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है। यह लगभग हरियाणा के बराबर क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से है। यहाँ पर 74% सिंघली भाषी हैं, सिंघली भाषा बोलते हैं। 18% तमिल भाषी हैं, तमिल भाषा बोलते हैं। अब देखिए, ये 18% जो तमिल है उसमें 2 प्रकार के तमिल है। एक जो 30% श्रीलंकाई तमिल हैं, श्रीलंका के मूल निवासी हैं, और 5% जो है भारतीय मूल के निवासी हैं, जो ब्रिटिश शासनकाल में भारत से श्रीलंका जाकर बस गए थे। वो 5% है, यानी भारतीय मूल के तमिल हैं। तो 2 प्रकार के तमिल, यानी तमिल 18% है जिसमें 2 प्रकार के तमिल हैं, और 7% जो हैं ईसाई हैं, जो सिंघली भाषी भी हैं और तमिल भाषी भी हैं। यह वहाँ की भाषाई संरचना है, भाषा के आधार पर वहाँ के लोग हैं। अब यहीं देखिए बेल्जियम की बात। बेल्जियम की राजधानी की कुछ और ही बात है। बेल्जियम की राजधानी में, जो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, वहाँ पर 18% फ्रेंच भाषी हैं, 20% डच भाषी हैं। ऊपर बताए, ऊपर देख लीजिए, ऊपर 59% डच भाषी हैं। पूरे देश की बात की जा रही है। पूरे देश में 59% डच भाषी हैं जो बहुसंख्यक हैं, 40% फ्रेंच भाषी हैं जो अल्पसंख्यक है। पूरे देश को लिया जाएगा तो। लेकिन वहीं राजधानी ब्रुसेल्स की बात की जाए तो वहाँ पर 18% फ्रेंच भाषी, यानी यहाँ पर फ्रेंच भाषी जो हैं बहुसंख्यक हैं और डच भाषी लोग अल्पसंख्यक हैं, यानी संख्या में कम है, फ्रेंच लोग ज़्यादा हैं। यानी राजधानी में फ्रेंच भाषी लोग संख्या में ज़्यादा हैं और पूरे देश में देखा जाए तो फ्रेंच भाषी लोग कम हैं। पूरे देश में फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यक हैं, राजधानी में बहुसंख्यक। उसी चीज़ को बताया जा रहा है कि पूरे देश में फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग अल्पसंख्यक हैं, लेकिन राजधानी में देखा जाए तो बहुसंख्यक हैं। अब देखिए, इन दोनों देशों ने अपने अपने यहाँ किस प्रकार से सत्ता का विभाजन किया और क्या क्या स्थितियाँ उत्पन्न हुई। आइए सबसे पहले श्रीलंका को देखते हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद को अपनाया गया। एक ऐसी विचारधारा है जो यानी संख्या में जो ज़्यादा हैं उनके कल्याण के बारे में ज़्यादा सोचती है। तो 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंघली समुदाय के लोग सत्ता पर काबिज हुए, यानी सिंघली समुदाय के लोग सत्ता में आए। उन्होंने 1956 में सिंघली भाषा को राजभाषा घोषित कर दी। विश्वविद्यालयों और नौकरियों में सिंघलियों को प्राथमिकता दी जाने लगी। देखिए, हर जगह सिंघलियों को प्राथमिकता दी जा रही है। अधिकतर सिंघली बौद्ध थे
अधिकतर सिंगली बौद्ध थे, इसलिए सरकार ने बौद्ध धर्म को संरक्षण और बढ़ावा देने लगी। इन सरकारी फैसलों से, ऊपर के जो फैसले हैं उससे श्रीलंकाई जो तमिल थे नाराज और असंतुष्ट हो गए। श्रीलंकाई तमिल राजनीतिक पार्टियां बनाए, तमिल को राजभाषा घोषित करने के लिए संघर्ष किया। संघर्ष शुरू हो गया वहाँ पे। 1918 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र इलम यानी सरकार बनाने की मांग के लिए अनेक संगठन बने। यानी अब तमिल क्या किए, संगठन, राजनीतिक पार्टियां बनाने लगे, संगठन बनाने लगे, जिससे एक स्वतंत्र सरकार बन सके। इस प्रकार से श्रीलंका में दो समुदायों के बीच अविश्वास के कारण टकराव शुरू हो गया। यह टकराव कालांतर में गृहयुद्ध में बदल गया। यानी श्रीलंका में बहुसंख्यावाद को अपनाया गया, इसलिए यहाँ पर गृहयुद्ध शुरू हो गया। गृहयुद्ध में हजारों लोग मारे गए और 2009 में गृहयुद्ध का अंत हो गया। यह श्रीलंका की हाल है। श्रीलंका में सत्ता का बंटवारा नहीं किया गया, केवल बहुसंख्यावाद को अपनाया गया कि बहुसंख्या में हम ज़्यादा हैं, हमेशा शासन में रहेंगे, इसलिए वहाँ पर गृहयुद्ध शुरू हो गया। वहीं देखिए बेल्जियम मॉडल को, बेल्जियम ने क्या किया? बेल्जियम मॉडल, बेल्जियम की साझेदारी, बेल्जियम के लोगों ने सत्ता का बंटवारा किया, जिससे वहाँ पर शांति व्यवस्था स्थापित है। वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई गृहयुद्ध नहीं हुआ। जैसे केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच मंत्रियों की संख्या समान कर दी। बताएं कि दोनों किस प्रकार से संख्या में थे। तो क्या किया गया कि केंद्र में डच और फ्रेंच मंत्रियों की संख्या बराबर कर दी। अगर कोई विशेष कानून बनाना है तब वहाँ के लिए डच और फ्रेंच सांसदों का बहुमत आवश्यक था। वहाँ पर डच और फ्रेंच जो सांसद है वह जिस कानून को बनाने के लिए मान्यता देंगे वही विशेष कानून बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता है। राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं रहेगी, एक दूसरे स्तर की सरकार रहेगी। राज्य सरकार वह केंद्र सरकार के अधीन नहीं रहेगी। ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार रहेगी जिसमें डच और फ्रेंच समुदाय का समान प्रतिनिधित्व रहेगा। ब्रुसेल्स में बताएं कि फ्रेंच ज़्यादा हैं, डच कम है, तो वहाँ पर यह व्यवस्था की गई कि ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार रहेगी जिसमें डच और फ्रेंच समुदाय के प्रतिनिधि समान रूप से रहेंगे। एक तीसरे स्तर की सरकार की स्थापना की गई। एक तीसरे स्तर के सरकार की स्थापना की गई जिसे सामुदायिक सरकार कहा गया। इस सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करेगा? इसका चुनाव एक ही भाषा के लोग करेंगे। जहाँ पर जिस भाषा के लोग रहेंगे वो अपने समुदाय की सरकार का गठन करेंगे। बेल्जियम के इस मॉडल से यहाँ कभी गृहयुद्ध नहीं हुआ। बेल्जियम के इस मॉडल से यहाँ पर कभी गृहयुद्ध नहीं हुआ, हमेशा शांति स्थापित रही। इसीलिए ब्रुसेल्स यूरोपीय संघ का मुख्यालय बन गया। इन्हीं सब कारणों से ब्रुसेल्स क्या हो गया, जो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है वह यूरोपीय संघ का मुख्यालय बन गया। यह दोनों देशों में सत्ता का विभाजन था। एक ने सत्ता की साझेदारी की, दूसरे ने सत्ता की साझेदारी नहीं की, इसलिए वहाँ पर अशांति रही, और जिसने सत्ता की साझेदारी की वहाँ पर शांति बनी रहेगी। इस वीडियो में बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे।